स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर जिसमें हम इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ के मुतालिक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के मुतालिक वो ज़्यादा बेहतर हो सके। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हमें दिया गया है कि अ स्टील वायर 2 मिलीमीटर इन डायमीटर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। ठीक है, एक स्टील वायर है जिसका हमें जो डायमीटर है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना एक वायर है लंबी, उसका अगर हम आगे से फेस देखते हैं तो उसका एक डायमीटर हमें बता दिया गया है कि वो कितना है, वो है 2 मिलीमीटर। ठीक है, और साथ ही हमें ये बता दिया गया कि इस वायर को खींचा जा रहा है दोनों तरफ से एक फोर्स से, और फोर्स हमें बता दी गई है कितनी है, वो है 1000 न्यूटन। और फिर हमें ये कहा गया है द लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1 मीटर। ये जो हमारे पास वायर है इसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर। ठीक है, वो भी हमें बता दी गई है। और साथ ही हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन इन द वायर, यानी कि जो हम लोगों ने फोर्स अप्लाई की है उसके एरिया पे जो कि कहलाती है स्ट्रेस, वो हमें कैलकुलेट करना है। और साथ ही हमें ये कहा गया है कि जो इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो लेंथ में चेंज है, जो स्ट्रेन कहलाता है, वो भी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा मौजूद है। सही, डाटा में हमारे पास ये मौजूद है कि सबसे पहले हमें बता दिया गया कि जो स्टील वायर है उसका डायमीटर हमें बता दिया गया कि वो है 2 मिलीमीटर। अब देखें कि हमें जो उसकी लेंथ है वो भी बताई गई है 1 मीटर। तो बेहतर है कि हम डायमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मीटर चूँकि स्टैंडर्ड हम लोगों के पास यूनिट होता है तो उसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर को। 1000 मिलीमीटर जो हैं वो इक्वल होते हैं 1 मीटर के। ठीक है, दैट मीन्स कि 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया, 1/1000 मीटर के। ठीक है, और 2 मिलीमीटर चूंकि हमें डायमीटर दिया गया है इसलिए हम कर लेते हैं 2 × 1/1000। ठीक है, तो ये हम लोग के पास डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 0.002 मीटर। ठीक है, ये तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आ गई। साथ ही हमें बता दिया गया है कि जो लेंथ है वायर की वो है 1 मीटर। ठीक है, जो फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो है 1000 न्यूटन। ठीक है, और हमें कैलकुलेट कर क्या करना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू हमें यहाँ से पता लगानी है इस डेटा के थ्रू। सही, यानी कि सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि स्ट्रेस हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस जैसे कि हमें पता है कि फोर्स पर एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें फोर्स तो पता है कि वो 1000 न्यूटन है। ठीक है, अब एरिया हम वायर का कैसे मालूम करें। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको वायर दिखाई कि उसका सामने वाला फेस जो है, ठीक है, वो राउंड शक्ल में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं से भी अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई प्लेन रखती हूँ परपेंडिकुलर, या फिर कोई फॉर एग्जांपल छुरी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, छुरी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मैं ड्रॉ करूँ कि अगर मैं इसके ऊपर रखूँ 90 डिग्री के एंगल पे और उससे इसको कट करूँ तो मेरे पास मुख्तलिफ एक फेस आएगा। ठीक है, मैं कहीं से भी कट कर लूँ तो एक राउंड फेस मुझे नज़र आएगा। यानी कि ये जो मेरे पास राउंड फेस उस वायर का आएगा, इसको हम कहते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्योंकि उसको मैंने एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि चूंकि ये एक सर्कल की शेप में है तो एक सर्कल का एरिया होता है हम लोग के पास πr²। और r से मुराद होता है कि ये इसका रेडियस है सर्कल का। ठीक है, और रेडियस हमें पता है कि रेडियस हमारे पास डायामीटर का हाफ होता है। ठीक है, यानी कि ये पूरा हमारे पास डायमीटर है और इसका हाफ रेडियस होता है। दैट मीन्स कि मेरे पास डायमीटर की वैल्यू तो गिवन है, तो रेडियस की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं डायमीटर की तो d/2 हो जाएगा। सही, उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। डायमीटर की मेरे पास वैल्यू 0.002। ठीक है, 2 मीटर/2। ठीक है, मीटर और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँ यानी कि पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, इन टू जब उसे मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.001 मीटर। ठीक है, और इसका स्क्वायर, और फोर्स के हमारे पास यूनिट्स है न्यूटन। तो मेरे पास जो फाइनल कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा वो आएगा 318.3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। इसको हमने स्ट्रेस तो नोट कर लिया। उसके बाद हम आगे आते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेन तो हमें पता है कि स्ट्रेन की वैल्यू होती है डेल्टा एल बाय एल, यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेच करने से किसी मटेरियल की लेंथ में चेंज आए वो क्या है। लेकिन यहाँ पे हमें एल तो पता है, ठीक है, लेंथ तो पता है, लेकिन हमारे जो स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ में चेंज आए वो तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर हम कैसे निकालें? उसका एक और हल करते हैं। वो हम ये हल करते हैं कि हम जानते हैं कि जो यंग्स मॉड्यूलस है, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस वो हमें क्या वैल्यू देता है? वो हमें बताता है कि यंग मॉड्यूलस की हमारे पास वैल्यू है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, और ये हमें पता है कि जैसे हमें स्टील वायर गिवन है, तो चूंकि हमें पता है कि स्टील वायर का जो यंग्स मॉड्यूलस होता है, ठीक है, यंग मॉड्यूलस यानी कि बी की वैल्यू होती है हम लोग के पास 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास होती है स्टील वायर की यंग मॉड्यूलस की वैल्यू। यानी कि जो यंग मॉड्यूलस है वो हमें बताता है किसी भी सब्सटेंस में कितनी रेजिस्टेंस है उसकी शक्ल के चेंज होने में। ठीक है, यानी कि वो अपनी डीफॉर्म होने में कितनी रेजिस्टेंस शो करता है। तो हमारे पास जो स्टील होता है उसके जो ये वैल्यू होती है इस यंग्स मॉड्यूलस की, वो हमारे पास इस वैल्यू से डिस्क्राइब होती है। तो अगर हम देखें हमें यंग मॉड्यूलस भी पता है, ठीक है, स्टील वायर का, और साथ ही हमने अभी अभी तो स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लिया। दैट मीन्स कि इस तरह से हम लोग आराम से स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास बन जाएगा स्ट्रेस ओवर यंग मॉड्यूलस, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं स्ट्रेस की हम लोग के पास वैल्यू आई थी 318.3 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करेंगे, दोनों यूनिट्स कट जाएंगे और हम लोग के पास लास्ट में आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रॉम अ कैलकुलेटर। ठीक है, ये हम लोग के पास आ गई स्ट्रेन की वैल्यू। और ये हम जानते हैं कि स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि जैसे हम देखते हैं उसके अपने फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि ये एक रेशो है जो हमें बता रहा होता है कि लेंथ में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे लेंथ के ऊपर यूनिट्स भी एम हैं, मीटर्स हैं, नीचे भी मीटर्स हैं, तो ये दोनों कट के उसको यूनिट लेस कर देंगे, यानी कि ये सिर्फ उसकी क्वांटिटी हमें बता रहा है कि उसके अंदर चेंज कितना आया। तो आई होप स्टूडेंट्स के इस प्रॉब्लम के बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा स्ट्रेन का, स्ट्रेस का, और हम लोग स्ट्रेस को किस तरह से एक फार्मूले के बजाय दूसरे फार्मूले से निकाल सकते हैं।